Hello students, welcome to Apple classes. So in the last lecture, we have discussed the non-infectious disease, that is second non-infectious disease, that is diabetes. Okay, so we have seen the causes of diabetes. Like first of all, we have seen the what happens in diabetes. Then we have seen the causes of diabetes, and after that we have seen the symptoms and uska treatment and precautions. Okay, now in today's lecture, we'll be discussing the next non-infectious disease, that is heart disease. Okay, so let's start with the causes of heart diseases. Like हार्ट अटैक के कॉजेस क्या क्या हैं. ओके, सो सबसे पहला कॉज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्चुअली इज़ दैट कि एज वी गो ओल्ड, लाइक हमारे 50s 60s में जब हम जाते हैं, एट दैट टाइम हमारी बॉडी एनर्जी पूरी मीन्स कम होने लगती है, राइट. सो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, इसका जो लेवल है और इसका जो टाइम है वो कम हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज के हमारी जो एनर्जी होती है वो स्लोली स्लोली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट. सो व्हाट हैपन्स कि हम, लेकिन हम तब क्या करते हैं कि हम नॉर्मल हमारा डाइट फॉलो करते हैं कि जिसमें जंक फूड आ गया, जिसमें ऑयल कंजम्पशन वाले डाइट्स आ गए, जिसमें फैट कंज्यूमिंग फूड आ गया, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए. ये सबसे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट, हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होता है. सो वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका जो इनर सरफेस होता है वहाँ पे वो फैट डिपॉजिट होता है. ओके, यू गाइस गेटिंग मी? के सपोज it is our blood vessel, right? This is the inner surface of blood vessel. Okay, so यहाँ पे inner surface पे क्या होता है कि वो फैट डिपॉजिट हो जाता है हम जो डाइट में हमारे खाते हैं, एंड बिकॉज कि हमारा एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है बिकॉज हम ओल्ड होते रहते हैं ना. सो एट द टाइम क्या होता है कि वो फैट यहाँ पे जाके जमा हो जाता है, एंड जब वो फैट वहाँ पे डिपॉजिट होता है एट दैट टाइम जो ब्लड फ्लो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो जब होता है तब वो ल्यूमेन का साइज बड़ा होता है एंड हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ब्लड इज नॉर्मली फ्लोइंग. बट व्हेन द डिपोजिशन टेक्स प्लेस, व्हेन दिस डिपोजिशन टेक्स प्लेस एट दैट टाइम जब ब्लड यहाँ से जाता है उस यहाँ पे उसका ल्यूमेन, यहाँ पे उसका ल्यूमेन कम हो गया है, राइट, ये जगह कम हो गई. सो ब्लड को जाने के लिए मीन्स ब्लड पे प्रेशर आता है, ब्लड गोज विथ अ मोर प्रेशर, राइट. सो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो वॉल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है एंड वो ब्लड बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आगे चला जाता है, राइट. उसका प्रेशर ज़्यादा होता है बट हमारे टू द हार्ट इट गोज टूवर्ड्स द हार्ट, राइट. सो हार्ट के पास ब्लड की क्वांटिटी और ब्लड सप्लाई गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द ल्यूमेन और दी जो इनर सरफेस होता है ऑफ द ब्लड वेसल, वो डिक्रीज होने की वजह से ब्लड हमारे हार्ट के पास ब्लड सप्लाई कम होता है. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट, बिकॉज ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल एक्टिविटी, राइट. हमारे जो भी टिश्यूज़ हैं, हमारे जो भी सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, राइट. सो ब्लड मीन्स क्या होता है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, दिस गोज टूवर्ड्स द हार्ट एंड सप्लाइज द ऑक्सीजन. एंड हमारे सेल्स को जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है एट दैट टाइम दे कैन परफॉर्म और दे कैन फंक्शन नॉर्मली. बट जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स कि हमारे ब्लड, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाता है, राइट. सो देर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन
and other nutrients also, because blood carries every nutrient along with oxygen, right? So oxygen and other nutrients हमारे हार्ट तक पूरे मीन्स उनकी जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड नहीं कर पाता है ब्लड. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स कि हमारा जो हार्ट होता है उस पे देर इज हमारा जो हार्ट होता है, दिस इज अवर हार्ट, राइट? सो इस पे इसके जो मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रेशर आना स्टार्ट होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड हार्ट की एक्टिविटी और उसके जो मसल्स हैं दे गेट वीक हो जाते हैं एंड हमारे हार्ट पे अटैक हो जाता है, right? So that is why this is called as the heart attack. Okay, so this is what happens in heart attack. Normally जो heart attack जो बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी और लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट अटैक. ओके, एंड ये सब क्यों होता है कि जब हम फैटी कंजम्पशन हमारा डाइट में ज़्यादा होता है तो वो फैट जाके हमारे ब्लड वेसल्स का जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है एंड वहाँ पे ब्लड सप्लाई होने से उसको नॉर्मल ब्लड सप्लाई को वो कम करता है. सो दिस इज अबाउट दिस इज व्हाट हैपन्स इन हार्ट अटैक, लाइक हाउ हार्ट अटैक इज कॉज्ड. देन अगेन इसके डिफरेंट कॉजेस क्या क्या हैं और दूसरे कॉजेस क्या क्या हैं कि व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस. ओके, देन अगेन यहाँ पे हार्ट अटैक के दूसरे कॉजेस क्या क्या हैं, दूसरे रीजंस क्या क्या हैं कि जब हमारी कि स्ट्रेस, yes, stress is also one of the important cause of heart diseases. Actually diabetes it is also one of the cause of heart disease. जब diabetes होता है, diabetes and heart disease इनके causes same हैं. Stress, then lack of physical exercises, then obesity, fat consumption is increased, then when the hypertension जिसको बोलते हैं जब वो होता है तो उसके बाद में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So these are few of the causes or the reasons of heart disease or heart attack. Now moving to the symptoms. Okay, so हार्ट डिसीजेस के सिम्टम्स क्या क्या है, हार्ट अटैक जब होता है सो उसके सिम्टम्स क्या है कि जिससे हमको पता चलेगा कि या हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इज दैट देयर इज अ सीवियर चेस्ट पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ओके, बॉडी के लेफ्ट साइड में, बिकॉज वहाँ पे हमारा हार्ट होता है, राइट? सो क्या होता है कि देर इज अ सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ही सीवियर पेन्स होते हैं चेस्ट में एंड जिसकी वजह से स्वेटिंग होता है, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग इज देयर. देन देर इज अ क्रैम्प इन द हैंड्स. ओके, जो हाथ में क्रैम्प्स आ जाते हैं. देर इज अ नमनेस ऑफ द हैंड्स, देन नमनेस ऑफ टंग. ओके, देन ऑल्सो जो लेफ्ट आर्म होता है, लेफ्ट शोल्डर, हमारे बॉडी का जो अपर लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे पेन्स होते हैं. देन देर इज अ डिजीनेस, चक्कर आती है पेशेंट को, पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस. देन ऑल्सो ट्रीमर्स आर देयर. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स. कैसे होता है कि जो भी हम डिसीजेस या अब तक हमने जितने भी डिसीजेस हमने वी हैव लर्न, सो उन सब डिसीजेस को हमें वी डोंट हैव हमें उन्हें सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, उन्हें समझ के उन्हें हमारी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली उनको अप्लाई भी करना है. ओके, कि जब कभी भी हमारे अराउंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स हार्ट अटैक से रिलेटेड हैं, सो वी कैन हमने यहाँ पे जो कुछ भी स्टडी किया है हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट?
सो जब हमारे अराउंड में कोई एक पर्सन है जिसको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, सो जो ये सब सिम्टम्स उसमें जब अगर दिख रहे हैं, सो हमें क्या चाहिए कि उस पेशेंट, सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, राइट। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद में जब तक एम्बुलेंस आता है उसका कुछ फर्स्ट एड हमें करना चाहिए, है ना। कि क्या क्या कर सकते हैं हम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, कि वो पर्सन कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है, ये हम चेक कर सकते हैं। अगर वो कॉन्शियस है, यू नो उसको लेटा सकते हैं किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिर उसको उनके जो चेस्ट है वहाँ पे एक प्रेस करते हैं। वी हैव, हमने देखा होगा ना कि मूवीज़ में वगैरह है, फिर कहीं पर भी, कि यूजुअली जब किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको कॉम्प्रेस करते हैं, राइट। उसके चेस्ट पे हमारे हाथ से कॉम्प्रेस करते हैं कंटिन्यूसली एट अबाउट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट की रेट पे, ओके। सो ये सब हमें करना चाहिए जब तक कि एम्बुलेंस आई। दीज आर इंक्लूडेड अंडर द फर्स्ट एड, राइट। देन और क्या कर सकते हैं कि उस पेशेंट के हाथ पैर या फिर उसको शोल्डर हम शेक कर सकते हैं टू चेक वेदर द पेशेंट इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, राइट। देन हम उसके हाथ पैर फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं सो दैट के कुछ हद तक उसमें एक कॉन्शियसनेस बनी रहे। सो दीज आर नथिंग बट दी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कि हम क्या देख सकते हैं उस पेशेंट को, ओके। सो जो कॉम्प्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, दैट इज COLS। ये करने से क्या होता है कि हमारा हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं बट कुछ हद तक वो फिर से ठीक हो सकती है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, राइट। कि जब तक एम्बुलेंस आ ना जाए, जब तक वो पेशेंट को हम डॉक्टर के पास ना दे पाए, उसके पहले हमें ये सब करना चाहिए। सो आप ट्रीटमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, के कितना परसेंट हमारा हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज हुए हैं, उस बेसिस पे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफ हार्ट अटैक, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब किसी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, सबसे सबसे पहले उस पर्सन का एंजियोग्राफी किया जाता है कि मैंने बताया था ना कि हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फैट डिपॉजिट हो जाता है। सो वैसे कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं ये पॉइंट आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज द एंजियोग्राफी। सो एंजियोग्राफी में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस, कितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं ब्लड वेसल में, ये चेक किया जाता है। देन उसके बाद द एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी मीन्स कि वो जो हमारे ब्लड वेसल्स में जितने भी फैट के ब्लॉकेजेस हैं उन्हें एक वैक्यूम के थ्रू, उन्हें थ्रू द वैक्यूम और अ बलून उन्हें रिमूव किया जाता है। उन जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं फैट के, उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दी एंजियोप्लास्टी। देन उसके बाद में क्या करते हैं कि बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी मीन्स कि सपोज कि ये हमारा ब्लड वेसल है एंड यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, ओके। ऐसे ब्लॉकेजेस है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस है सपोज। सो क्या करते हैं, इन ब्लॉकेज को कुछ नहीं करते, मीन्स इस ब्लड वेसल को कुछ नहीं करते, बट इसको बंद करके यहाँ साइड से एक दूसरा रास्ता बनाते हैं फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। जो ब्लड यहाँ पे फ्लो होने वाला था वो उसको यहाँ पे रास्ता बना के देते हैं, एक बाईपास बना के देते हैं
and from this bypass blood goes to the heart. Okay, so that is called as the bypass surgery. के एक अनदर वे बनाया जाता है, एक अनदर पाथ बनाया जाता है फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड. देन नेक्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी इज देयर. ओपन हार्ट सर्जरी मीन्स कि उस पेशेंट को हार्ट ओपन करके उसका सर्जरी किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज द ओपन हार्ट सर्जरी. ओके, फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर इज देयर. ओके, मतलब क्या होता है कि पेस मेकर एक हमारे हार्ट का एक पंपिंग जो होता है हमारे हार्ट का, वो एक पर्टिकुलर रेट पे होता है, राइट. उसका वो एक पर्टिकुलर रेट पे होता है कि 72 टाइम्स पर मिनट, ये हमारा हार्ट रेट है. सो कभी कभी क्या होता है कि हमारा हार्ट का जो रिदम है वो सडनली इंक्रीज होता है एंड कभी कभी डिक्रीज होता है. सो देर इज अ डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ हार्ट. ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है, एंड ये जो हमारे हार्ट का जो रिदम है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हार्ट में एक नेचुरल पेस मेकर होता है. ओके, सो जब वो पेस मेकर जो हमारे हार्ट में नेचुरली प्रेजेंट है, जब वो डैमेज हो जाता है, सो एट दैट टाइम देर इज अ डिस्टर्बेंस और देर इज अ इरेग्युलर रिदम ऑफ हार्ट. सो हमें आर्टिफिशियली वो पेस मेकर हमारे हार्ट में बिठाया जाता है टू कंट्रोल द रिदम ऑफ हार्ट. That is called as the, that is what happens in the installation of pacemaker technique. Okay, then next installation of stent. Okay, so stent means के एक we can say the sieve जिसे बोलते हैं कि suppose this is our blood vessel and here is the blockages. ओके, सो क्या किया जाता है स्टेंट इंस्टॉलेशन टेक्निक में कि इंस्टेंट होता है ऐसे, हाँ, एक वी कैन से सीव के जैसा होता है, वो सीविंग टेक्निक है, इट इज़ अ सीविंग टेक्निक. सो क्या होता है कि ब्लड ना, ये पूरे फैट हैं, ये पूरा फैट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है. सो तभी ना वो बीच में वहाँ पे स्टेंट इंस्टॉल किया जाता है सो दैट कि ब्लड यहाँ से फ्लो हो, राइट. सो ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड फ्लो होता है कि जिसमें फैट जो डिपॉजिट हुआ है उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता एंड नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है. दिस इज इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट टेक्निक. देन जब बहुत ही लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे हार्ट के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो गए हैं, सो एट दैट टाइम क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं. मीन्स डेड पर्सन का जो हार्ट है उसको निकाल के एक अच्छा पर्सन, जो एक जिंदा पर्सन जिसका हार्ट डैमेज हो गया है उसके हार्ट से रिप्लेस करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. ओके, सो these are the techniques through which the heart attack can be cured. बट एक्चुअली कैसे होता है कि ये सब these are the artificial ways, राइट. ये सब करने से क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्लड पंपिंग या फिर हार्ट पंपिंग, जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज कि हमने आर्टिफिशियली हमारे हार्ट में या फिर हमारे बॉडी में कुछ भी अगर हम करते हैं सो वो उसका एक्टिविटी वैसे जो पहले था वैसे तो नहीं रहता है. to some time we can extend the activity of the heart. Okay, जो नेचुरली जो हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है उसको हम वैसे ना रखते हुए कुछ आर्टिफिशियली टेक्निक्स यूज़ करके हम टू सम एक्सटेंट हम उस हार्ट को एक्टिव रख सकते हैं, उस हार्ट को हम
एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इतना सब करने से बेटर वे है कि हम फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल यूज़ करें। फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज वे बेटर 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 than having or you know diseased life. ओके, सो जब हमारी बॉडी में अगर हम फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल यूज़ करें जिसमें प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज हो, प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट होने चाहिए हमारी लाइफ में, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमारी लाइफ में, चाहिए एक डेली रूटीन हमारे लाइफ में होनी चाहिए जिसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ इफ वी अडॉप्ट देन देर इज नो चांस ऑफ एनी डिसीज और एनी डिसऑर्डर और एनी disturbance in the body and not in our life. Okay, so this is about the heart diseases. And students, yes, we have to practically apply all these treatments in our daily life. Okay, जब भी, बिकॉज साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो कुछ भी हम whatever we learn we can apply that, we can practice that in our day to day life. okay, अब इतने सारे डिसीजेस मैंने बताए, सो ऐसे अगर पेशेंट्स या फिर ऐसे अगर पर्सन्स हमारे अराउंड में हमें कहीं पर भी दिखते हैं, सो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें, सो दैट कि हमारा जो भी एक नॉलेज है वो हम कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द लास्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इज हार्ट डिसीजेस. ओके, सो this is about the diseases and the we can say infectious diseases and non-infectious diseases. okay, okay, so next point जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन do repeat all these diseases, their causes, their symptoms, their pathogen. या हमने जो इन्फेक्शियस डिसीजेस के पैथोजेंस देखे हैं वो सब भी आपको लर्न करना है. एंड उन्हें उनके जो प्रिवेंशन एंड दी प्रिकॉशंस हैं वो सबको भी हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है. एंड या दिस इज़ अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.